हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन को सीखा था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखिएगा, मेनली हमारे 2 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। नंबर सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड। समझिएगा स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड पर। आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? जब कोई मेटल एक नॉन मेटल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है, क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में डेफिनेशन है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। यानी कि एक मेटल जब दूसरे नॉन मेटल को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिस उस दौरान जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल NaCl। NaCl का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? देखिएगा, Na है, इसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 1। अगर Na को, आप सबको पता है, सभी के सभी एटम या हम आप दुनिया की कोई भी चीज़ हो स्टेबल रहना चाहती है। स्टेबल एटम होगा कैसे? अगर हम इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दें, तो ये स्टेबल हो सकता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? अगर लास्ट सेल में 2 है, 8, 18, 32, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इनर्ट गैस के नियरेस्ट चले जाते हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाता है, तो स्टेबिलिटी मिल जाती है उसको। तो इसके फॉर्मेशन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल दूं, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां पर बन गया Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव मिला। अगर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 2, 8 और 2, 8 यानी कि 10, एक किसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट? किसके नियरेस्ट चला गया? ये होता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का, तो ये किसके नियरेस्ट चला गया? नियोन की। नियोन के नियरेस्ट चला गया। अब ये स्टेबिलिटी इसको मिल गई है, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास चला जाता है, या सॉरी Cl के पास चला जाता है। क्लोरीन को देखिए थोड़ा, क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसे स्टेबल होना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव बना लेगा। Cl नेगेटिव बनाया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। समझना चीज, यहां पर लूज हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हुआ है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 8 बना लिया। 2, 8, 10, 10, 10, 18। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 18। 18 किसका होता है स्टूडेंट? आर्गन। आर्गन का होता है, जो कि इनर्ट गैस के नियरेस्ट चला गया स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो यहां से इसका फॉर्मेशन करते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड,
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें Na है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। क्लोरीन है प्लस क्लोरीन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसके ऊपर लिख देंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यहां जाके Na पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस Cl निगेटिव। किस तरीके से निगेटिव बनेगा, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 स्टूडेंट, 2 2 4 2 6 2 8, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और करके लिख सकते हैं हम NaCl। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये है। बहुत सारे फॉर्मेशन सीखने अभी हम। क्लियर हो गया होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब एक मेटल या कहें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे, उस दौरान जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सिंपल सा फंडा है, जब मेटल नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो उस दौरान आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड जो होता है उस आयनिक बॉन्ड के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे, जैसे इसकी बात करें हम NaCl, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई होंगे, क्योंकि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो तोड़ने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, और कह सकते हैं जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट कोवेलेंट कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि जो नॉन मेटल के बीच बनेंगे, पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। जो नॉन मेटल के बीच बनेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड किनको फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड को। जैसे CCl4 कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, CCl4, बेंजीन, C6H6 होता है ना, कैरोसिन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या कोवेलेंट सॉल्वेंट होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो रिमूव नहीं कर पाता है या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ, बहुत सारे फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको साफ करते हैं, अभी नोट कर लिया होगा, नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिएगा, सबसे पहले तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। तो इसमें क्लोरीन कितने स्टूडेंट हमारे पास 2, और मैग्नीशियम कितना है हमारे पास 1। तो मैग्नीशियम कैसे बना होगा, MgCl कितने हैं 2, Cl। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले चाहो तो इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख के पहले ऐसे लिख लीजिए, Mg प्लस Cl, क्लोरीन हो रहा ना कंबाइन, क्लोरीन कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल है। इसके बाद यहाँ पे
इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। इसके लास्ट सेल में कितने रहते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 देन 7 है ना। अब Mg कैसे बना पॉजिटिव कैसे बना नेगेटिव उसको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Mg डबल पॉजिटिव बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl डबल नेगेटिव बन जाएगा, है ना, डबल नेगेटिव बन जाएगा Cl। इसके बाद Mg के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा उसके साथ, या इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं आप, कैसे भी बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी सिंपल है। Mg Cl Cl अगर देखा जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपर स्टेबल होना है ना, पता है ना पहले कि Mg पॉजिटिव है 2 8 2, अगर इसे स्टेबल होना है तो इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन ओके क्या बना लेगा Mg डबल पॉजिटिव। Mg डबल पॉजिटिव बनाए तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसकी, यानी कि लास्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके M डबल पॉजिटिव की 2,8 जो कि नियरेस्ट ऑफ नियॉन, नियॉन के नियरेस्ट चला गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को दोनों क्लोरीन को स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये ना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस तरफ भी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पर Mg क्या बन जाएगा स्टूडेंट डबल पॉजिटिव, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ का क्लोरीन क्या बन जाएगा Cl 1 2 3 4 4 5 6 7 8, इस पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ का क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज। और करके लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और Mg डबल पॉजिटिव प्लस लिख दो, प्लस भी लगा सकते हो, नहीं लगाना प्लस तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से लिख सकते हो 2 और एक क्लोरीन एटम बना दोगे, 2 क्लोरीन एटम, और इस तरीके से बन जाता है हमारा MgCl2 इसका फॉर्मेशन। बात समझ में आई होगी कि MgCl2 किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। और भी हमारे फॉर्मेशन, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आसानी से वो शेयर कर देते हैं, तो आप कर सकते हो ना, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा MgO, फॉर्मूले बनाने तो आते हैं, मैंने सिखा दिया था 9th क्लास में ही कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी -2, इस तरीके से MgO फॉर्म हो जाता है, या इसकी वैलेंसी को -2 ना लिख के 2 ही लिख दें हम, क्लियर बात। अब MgO का फॉर्मेशन कैसे होगा, Mg है, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना अपनी सेल फिल करने के लिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे सेल फिल करने के लिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ये, और ट्रांसफर करने के बाद यहाँ Mg डबल पॉजिटिव बन जाएगा और O डबल नेगेटिव बन जाएगा, O 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, इस पर डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कर सकते हैं आप। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, सिंपल है सभी के सभी। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात कर लें, देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड,
क्या होगा फॉर्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। तो क्लोरीन कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 3 और एल्यूमिनियम क्या हो जाएंगे 1 मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको ट्रांसफर कर देगा, नॉट शेयरिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बना उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो एक आध दो फॉर्मेशन आप अपने आप से भी कर सकते हो, सिंपल से फॉर्मेशन है और बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। थैंक यू।